हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स एंड नॉट द ऑब्स्टिकल्स। यानी कि सफलता की पूंजी कहाँ होती है, चाबी कहाँ होती है, जब आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे, लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे, बजाय कि इस बात के कि परेशानियां कितनी हैं, चुनौतियां कितनी हैं। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे तो चुनौतियां जो है साइड बाय साइड उनको आप डील कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जिल 2025। द पुशबैक बाय द पायलट बॉडीज। पुशबैक मतलब विरोध, ठीक है। किसके द्वारा? पायलट बॉडीज द्वारा, पायलट संगठनों द्वारा नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया जाना पायलट बॉडीज द्वारा एंड द एजेंसीज, और उन एजेंसीज द्वारा दैट आर इन्वेस्टिगेटिंग द अहमदाबाद एयर क्रैश, जो कि अहमदाबाद एयर क्रैश को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, टू द डैमेजिंग लीक्स बाय द सेक्शंस ऑफ द मीडिया, और उन डैमेजिंग नुकसान पहुंचाने वाले लीक्स क्या होते हैं? ये मीडिया में खबर फैल गई, लीक हो गया, कुछ सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई, है ना, वो वाले लीक्स की बात कर रहे हैं। और जो डैमेजिंग नुकसान पहुंचाने वाले लीक्स जो मीडिया के कुछ सेक्शंस द्वारा हो रहे हैं, कुड वेल टर्न आउट टू बी, ये क्या बन सकते हैं? इनका रिजल्ट ये हो सकता है बी अ टेपिड अटेम्प्ट टू स्टाउंच द फ्लो। इसका मतलब होता है टेपिड अटेम्प्ट टू स्टाउंच द फ्लो, मतलब कि एक ऐसा प्रयास जो कि आपकी चीज, किसी भी चीज को विफल कर रहा है, कमजोर कर रहा है, ठीक है। तो ये इस इन्वेस्टिगेशन को कमजोर करने वाला हो सकता है। while these leaks have been dismissed as selective, unverified, irresponsible and baseless reporting। हालांकि ये जो भी लीक्स कहे जा रहे हैं कि ये लीक हुई है खबरें, ये इनको डिसमिस कर दिया गया है, नकार दिया गया है, ये कहकर कि ये सिलेक्टिव है, कि कुछ खास चीजों को टारगेट कर रही है, अनवेरिफाइड, इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, किसी वैध सोर्स से नहीं आई है, इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना है, और बेसलेस रिपोर्टिंग है, यानी कि कोई आधार नहीं है इनका, एंड ट्रिगर्ड लीगल रिस्पॉन्सेज, और इनके जवाबी कार्रवाई में कुछ कानूनी इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। दे हैव इन अ वे सेट अ नैरेटिव गोइंग, लेकिन एक तरीके से एक नैरेटिव यहाँ पे बना दिया गया है, सेट कर दिया गया है, जिसके ऊपर अब चर्चा हो रही है। There is no fathoming of what more the cockpit voice recorder could contain। बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी फैथम करना मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना, तो बोल रहे यहाँ पे कोई भी समझ नहीं की जा रही है, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है कि कॉकपिट के जो वॉइस रिकॉर्डर में है उसमें और क्या क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, उसमें और क्या क्या चीजें होंगी, स्पेशली रिलेटिंग टू द ट्रबलिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन द क्रैश ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 ऑन June 12। खास तौर पे इस तर्क से रिलेटेड, इस तर्क से, इस तथ्य से जो जुड़ी हुई बात है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन, एक मानवीय हस्तक्षेप की संभावना है, जो एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 12 जून को क्रैश हुई उसमें। In this, the Aircraft Accident Investigation Bureau has to turn the spotlight on itself। अब इसमें क्या होगा? जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, इन्वेस्टिगेशन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसने टर्न द स्पॉटलाइट ऑन इटसेल्फ, यानी कि खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है, फॉर इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ द की फाइंडिंग्स इन इट्स प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, क्योंकि उन्होंने जो मुख्य कुछ पहलू इनकी प्राइमरी रिपोर्ट में सामने आए थे उनको प्रेजेंट किया है, सामने रखा है। Its sparse detailing of an unusual transitioning of the two separate fuel control switches from runoff to cut-off। बोल रहे हैं इनका जो स्पार्स मतलब थोड़ी मात्रा में इस बारे में डिटेल में लिखा गया है कि कैसे जो अलग अलग दो स्विच थे, कंट्रोल स्विच थे फ्यूल के, वो कैसे रन से कट ऑफ की पोजीशन में आ गए, इसके बारे में बहुत स्पार्स यानी कि बहुत कम डिटेल दी गई है। एंड बैक, और फिर वापस कैसे वो हुए। एंड स्टैंड अलोन स्नैच ऑफ कॉन्वर्सेशन, केवल एक हिस्सा, जो कॉन्वर्सेशन दो पायलट्स के बीच में अंतिम कॉन्वर्सेशन हुई, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, रिफ्लेक्टिंग अनईज एंड डिलायन, जिस हिस्से में परेशानी दिखाई दे रही थी दोनों पायलट्स के बीच में, और ये बताया जा रहा था कि नहीं मैंने नहीं किया, तुमने किया, ऐसा वो संभावना थी, डिनायल यानी कि नकारना, इस चीज की संभावना वहां पे दिख रही थी। बिटवीन द क्रू इन द अनफोल्डिंग डिजास्टर,
उन दो पायलट्स के बीच में जो कि डिजास्टर सामने आया उसमें, दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन टू एंडलेस इंटरप्रिटेशन। जिस छोटी सी कॉन्वर्सेशन के हिस्से को ओपन एंडेड एक इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया गया है कि अब आप समझो जो समझना है। एंड फाइनली अ नियर ब्लैंकेट साइनिंग ऑफ no recommended actions concerning the aircraft type। और अंततः जो एक नियर ब्लैंकेट साइन ऑफ करना मतलब कंक्लूड करना, तो नियर ब्लैंकेट मतलब एक तरीके का कवर अप साइन ऑफ किया गया जिसमें कि कोई भी एक्शंस नहीं सुझाए गए, रिकमेंड किए गए उस एयरक्राफ्ट जो संबंधित एयरक्राफ्ट है टाइप है उसके लिए, द इंजन उसके इंजन के लिए, एंड द मैन्युफैक्चरर्स या फिर उनके मैन्युफैक्चरर्स के लिए ओनली पॉइंट टू वन डायरेक्शन। ये सभी चीजें सिर्फ एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं ऑफ द नीड फॉर रिलीज ऑफ अ फुल एंड रॉ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट। वो इस दिशा की ओर इशारा करती है कि अब जरूरत है कि एक पूरी रॉ मतलब पूरी बिल्कुल जिसमें कोई भी टैपरिंग नहीं की गई हो, किसी भी तरीके की टैम्परिंग नहीं हो, वैसी वॉइस रिकॉर्डर जो है कॉकपिट की उसकी ट्रांसक्रिप्ट रिलीज की जाए, फुल और रॉ, ठीक है, बिना छेड़छाड़ वाली। इन लीगल एनालिसिस, अब जो कानूनी एनालिसिस हुआ, इफ क्रेडिबल एविडेंस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन डज इमर्ज, उसमें अगर कानून कोई वास्तविक विश्वसनीय ह्यूमन हस्तक्षेप का एविडेंस सबूत सामने आता है, द इन्वेस्टिगेशन कुड शिफ्ट, तो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बदल सकती है। विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एनेक्स 13 इंक्वायरी, किसके माध्यम से, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एनेक्सर 13 में जो इंक्वायरी कही है उससे बदल सकती है। दिस इज फोकस्ड ऑन सेफ्टी, ये सेफ्टी के ऊपर फोकस करती है, मूविंग अलोंग साइड अ पैरेलल क्रिमिनल प्रोब अंडर डोमेस्टिक लॉ, और साथ ही साथ इसमें एक क्रिमिनल प्रोब भी, क्रिमिनल जांच भी चलेगी डोमेस्टिक हमारे घरेलू लॉज के अंतर्गत। इट मस्ट बी नोटेड दैट इन 2015, ये ध्यान देने वाली बात है कि 2015 में फॉलोइंग द जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 एक्सीडेंट, जो जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 की दुर्घटना हुई थी उसके बाद अ केस ऑफ डेफिनेट ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसमें कि साफ स्पष्ट एक मनुष्य का, किसी मनुष्य का हस्तक्षेप हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज मिलिंग मिड टर्म साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलिंग करना मतलब कि बहुत सोच विचार, गहन विचार करना, विचार विमर्श करना किस बारे में, कि मिड टर्म साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाए जाए, इस बारे में सोच विचार कर रही थी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन महेश शर्मा हैड सेड, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर सिविल एविएशन महेश शर्मा, उन्होंने कहा है that psychometric test should be carried out on pilots in India from time to time, कि हिंदुस्तान के जो पायलट्स हैं उनके ऊपर साइकोमेट्रिक टेस्ट समय समय पर करवाया जाना चाहिए। He added, उन्होंने साथ में ये भी कहा that the ministry would hold consultations with the regulator, की जो इनकी मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, वो विचार विमर्श करेगी जो रेगुलेटर है, कौन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके साथ में, to facilitate the preparation of fresh rules keeping in mind the crash of German plane, कि नए कुछ नियमों का यहाँ पे, फ्रेश नियमों का यहाँ पे प्रावधान किया जाए जर्मन प्लेन का जो क्रैश हुआ था उसको दिमाग में रखते हुए। A senior counselor at the Kolkata-based Indian Institute of Psychometry, founded in 1978, बोल रहे हैं एक सीनियर काउंसलर कोलकाता बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, had favored having a repeat of psychometric test, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस बात में पक्ष रखा है अपना कि भाई समय समय पर साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। इफ अ पर्सन, अगर कोई व्यक्ति, स्पेशली अ पायलट, खास तौर पे अगर कोई पायलट और केबिन क्रू या फिर कोई केबिन क्रू वॉज अंडरगोइंग मेंटल स्ट्रेस, वो किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा था, और हैड अ ट्रेजेडी ऑन द पर्सनल फ्रंट, या फिर उनको कोई पारिवारिक कोई समस्या, कोई ट्रेजेडी का उन्हें अभी हाल फिलहाल में सामना किया हो। ऑन जुलाई 17 जुलाई को इन अ लेटर टू ऑफ अपील, एक लेटर ऑफ अपील में, the AAIB had said that it would publish updates as and when required, कि वो सारी updates जब अगर required होंगी और जैसे जैसे required होंगी उनको publish करेंगे, which would have content of technical and public interest, जिसमें कि
टेक्निकल हित की और पब्लिक इंटरेस्ट का कंटेंट होगा। While it is understood that an air accident investigation would be meticulous, जहां ये बात समझने वाली है, ये बात अंडरस्टूड है, समझ में आने वाली है कि जो एयर इन्वेस्टिगेशन होती है एक्सीडेंट की, वो मेटिकुलस होती है, बहुत बारीकी को ध्यान में रख के, बहुत टेक्निकलिटीज को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के करना चाहिए। एट द सेम टाइम, उसी समय में, साथ ही साथ, द होप इज दैट द AAIB क्लियर्स द फॉग ऑन द AI-171 एक्सीडेंट, कि AAIB स्पष्ट करे AI-171 का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें जो भी धुंधले बादल है, धुंधली परत है, उसको स्पष्ट करे, साफ करे, एंड प्रेजेंट्स द अनवार्निश्ड फैक्ट्स, और बिना कोई पॉलिशिंग के तथ्यों को सामने रखे, एज प्रॉमिस्ड इन पार्लियामेंट ऑन मंडे, जैसा कि मंडे को पार्लियामेंट में वादा किया गया। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, कुछ पॉजिटिव यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं कि क्या ये वैलिड रिपोर्ट है, क्या ये सही रिपोर्ट है, तो उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, राइट। ह्यूमरस, मजाकिया नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, तो कैसी है? इन्वेस्टिगेटिव है, क्योंकि इसमें इस रिपोर्ट को संदेह के घेरे में इसके ऊपर से जो भी क्लॉजेस आ रहे हैं कि इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं, उनको डिस्कस किया गया है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What key technical anomaly was sparsely detailed in the AAIB's preliminary report on AI-171 crash? जो एक टेक्निकल अनोमली, असमानता यहाँ पे रिपोर्ट की बहुत संक्षिप्त में रिपोर्ट करी गई है, वो है कि कैसे जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस थे, वो भी एक नहीं, दो जिनको कि लॉक करके रखा जाता है, वो कैसे ऑन से रन स्टेट से कट ऑफ पे चले गए। ठीक है, कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, क्या मैनुअली हुआ या किसी ने, या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, अपने आप स्विचेस ऐसे चले गए उस पोजीशन पे, क्या हुआ, इस बारे में डिटेल में नहीं लिखा गया। इंजन ऑयल प्रेशर माल फंक्शन, इंजन ऑयल प्रेशर माल फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वो स्विचेस ऑफ हो गए, तो टेक्निकल एरर था स्विचेस ऑफ होने का। कॉकपिट विंडो फ्रैक्चर इनकरेक्ट है। अनयूजुअल ट्रांजिशनिंग ऑफ फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Who had previously advocated for mid-term psychometric tests of pilots in India and why? किसने ये कहा है कि भाई होने चाहिए टेस्ट, उन्हें सुझाव दिया है? मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, फॉलोइंग जब जर्मन एक प्लेन का क्रैश हुआ था उसके बाद में। अ सीनियर पायलट फ्रॉम AI-171 क्रैश, उसमें तो कोई बच्चा ही नहीं था, राइट, इनकरेक्ट है। AAIB डायरेक्टर आफ्टर बोइंग्स रिकमेंडेशन, इनकरेक्ट है, बोइंग कंपनी ये सुझाव नहीं दे रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन फॉलोइंग द जर्मन विंग्स क्रैश, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about the current status and credibility of the AAIB's preliminary report? बोले इस वक्त AAIB की जो शुरुआती जांच है उसका स्टेटस क्या है और उसकी विश्वसनीयता क्या है? तो इस रिपोर्ट को खारिज किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे पहलुओं पे अभी क्लैरिटी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो एक टुकड़े को, पायलट्स की वॉइस रिकॉर्डिंग की सिर्फ एक अंश को दिखा के पायलट्स के ऊपर दोषारोपण करना कि उन्हीं की गलती है, इसमें बहुत बड़ी कुछ चीजें भी हो सकती हैं, बिकॉज हम सबको पता है चंदा धंधा वाला बिजनेस तो चल ही रहा है हिंदुस्तान में, राइट। It has been fully accepted by international aviation regulators, incorrect है। It provides comprehensive evidence pointing to technical malfunction, incorrect है, बिल्कुल इन डिटेल यहाँ पे सबूत नहीं दिए गए हैं, इन डिटेल डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी गया है। It is vague, अस्पष्ट है, and lacks clarity, और कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है। Prompting calls for more transparency, जिसकी वजह से आह्वान किया जा रहा है कि और पारदर्शिता रखी जाए। Which of the following statements can be logically inferred from the passage regarding India's response to German Wings 9525 incident? तो जर्मन विंग्स 9525 हादसे के बाद में हिंदुस्तान ने इंडियन पायलट्स के साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात कही है। ठीक है, इंडिया इम्प्लीमेंटेड मैंडेटरी मंथली साइकोमेट्रिक टेस्ट, मैंडेटरी अभी किया नहीं गया है पर चर्चा, गहन विचार, सोच विचार चल रहा है। The Ministry of Civil Aviation proposed psychometric testing after the German wings crash. करेक्ट है, ये उन्होंने इस चीज का सुझाव दिया था, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The Indian Institute of Psychometry opposed the idea. उन्होंने अपोज नहीं किया, उन्होंने भी इसका पक्ष रखा है। ICAO conducted a criminal probe in German wings incident on behalf of India. इनकरेक्ट है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है पैसेज में। पैसेज में यही कहा गया कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर ये कहा कि आप समय समय पर पायलट्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाएं।
दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स के अंदर आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एरर फाइंडिंग और एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, तो आपकी प्रैक्टिस बेटर करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।